सीएम भुजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। दोपहर बाद सीएम भुजनलाल शर्मा दिल्ली जा सकते हैं। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो सीएम भुजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, जहां वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। और इसी के साथ में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखिए, अब संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सीएम भुजनलाल शर्मा का आज का जो ये दिल्ली दौरा है ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव को लेकर के भी पार्टी को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और पार्टी को किस तरीके से और मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर के भी आज ये केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का सीएम भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो सीएम भुजनलाल शर्मा आज दोपहर बाद दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय नेताओं से उनका मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी सीएम भुजनलाल शर्मा जो है वो मुलाकात करेंगे। तो दोपहर बाद सीएम भुजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। और आज का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब संगठनात्मक चुनाव भी आने वाले। राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के भुजनलाल सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट बैठक के लिए इस फैसले के विरोध में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने भी बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सांचौर जिले को यथावत रखने की मांग की है। पटेल ने सीएम भुजनलाल शर्मा को इसके लिए पत्र भी लिखा है और देवजी पटेल का कहना है कि इस फैसले से लोगों को परेशानी होगी, ऐसे में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उनके इस पत्र की न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश में भी अब चर्चा हो रही है। तो सांचौर जिले को यथावत बनाए रखने के लिए सीएम भुजनलाल शर्मा को ये पत्र लिखा गया है और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पत्र है। पत्र में लिखा गया है कि कैबिनेट में जो फैसला लिया गया था उसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए। और पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सांचौर को पुनः जिला बनाया जाए। तो आपको बता दें कि अब उन्होंने ये पत्र लिखा है और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पत्र है। और जयपुर से अब खबर आपको बता दें, उत्कर्ष कोचिंग संस्थानों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज और जयपुर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आज सुबह से जोधपुर में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के जो संचालक है वो निर्मल गहलोत है। जोधपुर के साथ इंदौर, प्रयागराज और जयपुर में भी आईटी की कार्रवाई जो है इस वक्त जारी है। आयकर चोरी की गुप्त सूचनाओं पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा जो है वो छापेमारी कर रही है। तो उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस जो है वो पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में घिरा हुआ है और अब आईटी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज और जयपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में आज सुबह से ही आईटी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान जो है उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और टैक्स में चोरी का इनपुट जो है वो आईटी को मिला और अब आईटी की टीम जो है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से ही उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और पिछले कुछ समय से उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस जो है वो लगातार विवादों में घिरा हुआ है और अब ये आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अब संवाददाता प्रमोद कुमार की खास पड़ताल आपको बता देते हैं। डॉक्टरों की डीएसीपी मामले को लेकर की खबर आपको बता देते हैं। 300 डॉक्टर्स की अप्रैल 2024 में डीएसीपी होनी है और विभाग की ओर से उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही है। पदोन्नति नहीं होने से डॉक्टर्स में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के पदों पर डॉक्टर्स जो है वो कार्यरत है और 300 से ज्यादा टीचर्स, डॉक्टर्स के प्रमोशन में पदोन्नति में देरी हो रही है। पदोन्नति असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने में 6 वर्ष का समय लगता है और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने में 4
साल का समय लगता है। जल्द ही डीएससीपी अगर नहीं हुई तो मजबूरन फैकल्टी मेंबर्स को कार्य बहिष्कार करना होगा। मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघों में इसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही। तो डॉक्टर्स के प्रमोशन जो है वो बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं। इसको लेकर के डॉक्टर्स में आक्रोश अब देखा जा रहा है। डॉक्टर्स में नाराजगी है, शिक्षक संघों में भी नाराजगी है, क्योंकि लंबे समय से डॉक्टर्स के पदों पर पदोन्नति नहीं हो रही है, साथ ही शिक्षक संघों में भी पदोन्नति नहीं हो रही है। तो इसी को लेकर के डॉक्टर्स में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, शिक्षकों में भी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में डॉक्टर्स की पदोन्नति हो सकती है। तो डॉक्टर्स की डीएससीपी मामले को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स में आक्रोश बना हुआ है। 300 डॉक्टर्स जो हैं, अब कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में उनकी पदोन्नति होनी थी, लेकिन नहीं हुई उनकी पदोन्नति, इसलिए डॉक्टर्स में आक्रोश है। तो पदोन्नति नहीं होने से डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्योंकि और अधिक जानकारी के साथ प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए अप्रैल 2024 में ही डॉक्टर्स की पदोन्नति होनी थी, लेकिन अभी तक देखिए साल भी गुजर गया, अब 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की पदोन्नति नहीं हुई है। और इसको लेकर के डॉक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा आक्रोश भी अब देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेजों में जो फैकल्टी के पदों पर कार्यरत है, करीब 300 से ज्यादा टीचर्स जो डॉक्टर है उनके प्रमोशन होने थे, अप्रैल 2024 में होने थे, लेकिन काफी महीने बीत जाने के बाद भी ये पदोन्नति नहीं हो पाई है। ऐसे में जो शिक्षक डॉक्टर है उनके अंदर आक्रोश है, और इसका पूरा जो है वो शिक्षक संघों ने इसकी नाराजगी जताई है, और आने वाले समय में इसको लेकर बहिष्कार भी हो सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि सरकार के निर्णय सबसे ज्यादा असर मेडिकल कॉलेजों जो अटैच हॉस्पिटल है उसमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में हॉस्पिटलों में अलग अलग डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं, यूनिट जो चल रही है, उनकी संख्या लगातार बढ़ने से रुक गई है, जिसके चलते आने वाले समय के अंदर परेशानी हो सकती है। तो सरकार को या चिकित्सा विभाग को इस ओर कदम सकारात्मक उठाना चाहिए, और इनकी जो पदोन्नति है वो की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, इससे परेशानी तो हो ही सकती है। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही कि कब तक मतलब डॉक्टर्स की पदोन्नति की जाएगी? और साथ ही हम लोग शिक्षक संघों में भी नाराजगी देख रहे हैं। देखिए खुशबू, जो आप क्वेश्चन कर रही हैं गर्भ में छिपा हुआ है कि कब तक इनकी हो पाएगी। ऐसे में जो विभाग है, सरकार है, वही इसका जवाब दे पाएंगे कि उनकी पदोन्नति कब तक हो पाएगी। वैसे होनी थी अप्रैल 2024 में। जी चलिए, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से जुड़ा मामला अब आपको बता देते हैं। शिक्षकों को फिर से जिलों का विकल्प भरना होगा, क्योंकि विभाग ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 25 अगस्त को इंटरव्यू लिए थे, और विभाग ने इंटरव्यू के दौरान 50 जिलों के विकल्प दिए थे, लेकिन अब ज्वाइनिंग के समय 41 जिले ही रह गए हैं। ऐसे में शिक्षकों को फिर से जिलों का विकल्प जो है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, जिसमें 9 जिलों को और 3 संभागों को रद्द कर दिया गया। तो अब शिक्षकों की ज्वाइनिंग के समय में सिर्फ 41 जिले ही रह गए हैं, इसीलिए शिक्षकों को जिले का जो विकल्प है वो अब दोबारा भरना पड़ सकता है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं। अब शिक्षकों को फिर से जिलों का विकल्प जो है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के समय में अब सिर्फ 41 जिले रह गए हैं, और इससे पहले जब उनके इंटरव्यू हुए थे उस टाइम पे 50 जिलों का विकल्प उन्हें दिया गया था, लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग के समय में सिर्फ 41 जिले रह गए हैं, क्योंकि भजलाल कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें 9 जिलों को और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में अब जब शिक्षकों की ज्वाइनिंग का समय आया है, तो अब उन्हें जिलों के विकल्प को दोबारा भरना पड़ेगा। तो शिक्षकों को अब जिलों का जो विकल्प है उसे दोबारा भरना पड़ेगा, क्योंकि विभाग ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 25 अगस्त को इंटरव्यू लिए थे, और उस समय में जब इंटरव्यू लिए गए थे उस समय 50 जिलों का विकल्प जो है वो शिक्षकों के सामने था। लेकिन अब जब शिक्षकों की ज्वाइनिंग का समय आया है, तो अब
41 जिले ही रह गए हैं, क्योंकि कैबिनेट बजलाल कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया जिसमें 9 जिलों को और 3 संभागों को निरस्त किया गया। इसलिए अब शिक्षकों को जो है वो जिलों का विकल्प दोबारा भरना पड़ सकता है। तो अलवर जिला कलेक्टर आर्तिक शुक्ला सुबह 11 बजे थानागाजी पहुंची। यहां पर पहुंचते ही पुलिस थानागाजी का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी जुटाई और पेंडिंग मुकदमों को तुरंत निस्तारण करने के लिए उन्होंने सुझाव दिए। तो क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर नजर रखकर कानूनी कार्रवाई करने के उन्होंने सुझाव दिए। इसके पश्चात अस्पताल के अंदर पहुंचकर चिकित्सकों की कमी के बारे में भी जानकारी जुटाई और अस्पताल में दवा का स्टॉक की जानकारी के साथ ही अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में लंबे समय से एनेस्थीसिया, गायनाकोलॉजिस्ट सहित अनेक चिकित्सक अस्पताल में नहीं है, उनकी पूर्ति करने का सुझाव दिया कि शीघ्र चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके पश्चात उपखंड कार्यालय में आकर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो उपखंड कार्यालय हैं उसको 10 दिन के अंदर मरम्मत करने के भी उन्होंने अब सुझाव दिए हैं। दौसा जिले के महूखेड़ा में टाइगर के मूवमेंट से इलाके में दहशत फैल गई है। पिछले 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कोई सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की टीम टाइगर को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है और रेस्क्यू टीम द्वारा फिलहाल पगमार्ग के जरिए ST 2402 को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रेडियो कॉलर नहीं होने से टाइगर को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन लगातार टाइगर को अब ढूंढा जा रहा है और वन विभाग की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उसको कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और बारां जिले के अंता में डबल मर्डर का सनसनी मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला सहित एक युवक की धारदार हथियार से घर के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस के जरिए प्रथम दृश्यता मृतका के पति सहित अन्य युवकों पर हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं घटना के बाद से ही मृतका का पति जो है वो फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला है? रात को करीब 12-1 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी। उस सूचना पे हम यहाँ दाखिड़खेड़ी में इस गांव में पहुँचे। ये गणेश पारेता का मकान था। इसमें एक उसकी गणेश पारेता की मिसेज रिंकी पारेता वो मृतावस्था में मिली। पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। उसकी बाद में फिर पहचान की गई तो गौरव हाडा पिताजी का नाम पूर्ण सिंह, थाना भीमगंज मंडी कोटा का रहने वाला था और उनके पोस्टमार्टम। भीलवाड़ा के रायला में डंपर ने तेज रफ्तार से गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और जानकारी के अनुसार घटना हुरडा बनेड़ा मार्ग पर अमरगढ़ रोड के पास की है। वहीं घटना के दौरान डंपर बजरी से भरा हुआ था और जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई थी उसके परखच्चे उड़ गए और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो डंपर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है और अमरगढ़ रोड के पास ये पूरी घटना हुई। डूंगरपुर जिले में शराब की दुकानों पर ओवरवेट वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। जिले की 50 शराब की दुकानों पर हर साल 5 से 6 करोड़ रुपए ग्राहकों से MRP से अधिक वसूले जा रहे हैं और यह अतिरिक्त वसूली आबकारी विभाग की निगरानी के अभाव और उनकी संदिग्ध भूमिका के कारण हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने इन 50 दुकानों से सालाना 237 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो तय किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुकानदार इस लक्ष्य के अलावा करोड़ों रुपए ओवरवेट के चलते जो है वो वसूल रहे हैं और नियमों के अनुसार शराब की बोतलों पर छपी MRP के आधार पर ग्राहकों से पैसा लेने के बाद बिल देने का प्रावधान है, लेकिन इसके उलट विभाग की मिलीभगत से शराब के दुकानदार MRP से अधिक पैसा वसूलते हैं और नियमानुसार आबकारी अधिकारियों को हर महीने शराब की दुकान का निरीक्षण का प्रावधान है, लेकिन विभाग ने पिछले 10 महीनों में केवल 4 कार्रवाई की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन कार्रवाइयों में एक भी ओवर रेटिंग का नहीं है।
इस मामले में आबकारी विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या ये विभाग की लापरवाही है या फिर दुकानदारों और अधिकारियों के बीच की मिलीभगत? शिकायत में जांच की तो जांच करने पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित की कार्रवाई की। जुर्माने के लिए फाइन जुर्माना होता है, हेड ऑफिस से होता है, तो हमारे को जिला मुख्यालय में भेजना पड़ता है और वहाँ से जुर्माना होकर आता है। तो अभी फाइन प्रक्रिया में है, वहाँ से जुर्माना होकर आएगा, उसके बाद आपको बता पाएंगे इसमें। जब शिकायत आई है, शिकायत में जाँच की तो जाँच करने पर। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी संख्या में वन्यजीवों के शिकार का मामला सामने आया है। 2 बाइक पर सवार युवक जो हैं वो कट्टों में मांस भरकर जा रहे थे और ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो दोनों बाइक वालों को रुकवाया गया और बाइक रोककर अंधेरे का फायदा उठाकर शिकारी जो है वो मौके से फरार हो गए। लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कार्मिक जो हैं वो मौके पर पहुंचे और मौके से 2 बाइक को और मांस से भरे 2 कट्टों को उन्होंने जब्त किया। करीब 20 किलो की मात्रा में अज्ञात जानवरों का मांस जो है वो पाया गया है। वनकर्मी मांस के सैंपल जो हैं वो लैबोरेटरी भेज रहे हैं और अब इसकी जांच करवाई जाएगी। वहीं बाइक्स के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर शिकारियों की तलाश अब की जाएगी। शिवगंज तहसील क्षेत्र के वेरा जेतपुरा गांव का ये पूरा मामला है। हमें उपवन संरक्षक सिरोही से सूचना मिली तो हम पालड़ी जोड़ नाके के वेरा जैतपुरा किराए पर पहुंचे। वहां हमारे से पहले पुलिस स्टाफ भी पहुंच चुका था और ग्रामीण लोग भी मौजूद थे। वहां हम गए तो लोगों से बातचीत की तो लोगों द्वारा बताया गया कि 2 अज्ञात बाइक थी, उनके पास में 2 पीले कट्टे थे जिसमें मांस भरा हुआ है। बाइक छोड़ के दोनों लोग भाग गए थे और जो मांस के कट्टे थे वो हम फॉरेस्ट चौकी पालड़ी जोड़ लेके आए। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें स्लीपर बस में सवार 30 से अधिक लोगों को चोट आई है और हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर दौसा पुलिस पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस और प्राइवेट वाहनों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। बता दें, एक स्लीपर बस मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान दौसा जिले से नांगल राजावतान थाना इलाके के लाहड़ी का बास गांव के समीप एक ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी और दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। अलवर के रैनी से बड़ी खबर आपको बता दें, टाइगर ST 2402 जो है वो गांव करणपुरा पहुंच गया है और सरिस्का से टाइगर निकला था। दौसा के गांव महू खुर्द से करणपुरा अब वो जा पहुंचा है और वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज कर उसको विषधारी टाइगर रिजर्व जो है उसके आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। तो सरिस्का से टाइगर निकला था और गांव करणपुरा जा पहुंचा। वन विभाग की टीम ने उसको ट्रैकुलाइज किया। तो टाइगर के आने से आसपास ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने टाइगर को ट्रैकुलाइज किया। सरिस्का से टाइगर निकला हुआ था और गांव करणपुरा ये जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेंद्र साइकिल से संपूर्ण भारत का जज्बा लिए अपने साथ सफेद रंग के कबूतर को लेकर रामदेवरा पहुंचे और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर विशेष रूप से पूजा अर्चना उन्होंने की। महेंद्र ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही भारत भ्रमण करने का जज्बा था और जोश था, इसलिए अपनी साइकिल पर यह यात्रा पूरी करने का उन्होंने सपना देखा और पिछले 9 महीने में अब तक तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बेंगलोर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों का वो भ्रमण कर चुके हैं और जब तक भारत भ्रमण संपूर्ण नहीं होता तब तक वो अपना सफर जो है वो उसको जारी रखेंगे। पिछले 9 महीनों से 12 ज्योतिर्लिंग भारत के 4 धाम संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। जो दोस्तों यात्रा करते करते उज्जैन आए थे। पाली संभाग को फिर से जिला बनाने पर पाली में अधिवक्ताओं और आमजन का धरना जारी है। इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के जरिए बिना सोचे समझे संभाग बनाए जाने के कारण ही संभाग का दर्जा रद्द किया गया है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत से
सच बेधड़क ने बात की है। राजस्थान में 7 संभाग है और पिछली सरकार ने 3 संभाग बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग से बनाए थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। और एक संभाग को पूरी प्रक्रिया में लाने के लिए 2000 से 2500 करोड़ तक की मतलब व्यवस्था करनी होती है, सारे ऑफिस खोलने होते हैं, आर्थिक व्यवस्था भी करनी होती है। और अब खबर बूंदी से है, जहां पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर जिले में चिकित्सा संस्थानों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। ये टीकाकरण प्राथमिकी चिकित्सा केंद्रों, उपकेंद्रों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया। इसी के साथ सभी लोगों को वीडियो कॉल पर बात कर पर्याप्त और उचित पोषण के विषय में भी जानकारी दी गई है।